देखिए, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। उस पर पटना के क्या जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हुई है। हमारे साथ पटना के लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जिनका टाइटल मोदी होता है वो चोर होते हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। मानहानि का केस हुआ था तो 2 साल की सजा हुई, लेकिन उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन 2 साल का सजा होता है किसी विधायक सांसद को तो जनप्रतिनिधि कानून के तहत उसकी सदस्यता चली जाती है अगर 2 साल की सजा होती है तो। उसके बाद ये भी होता है कि सजा की अवधि पूरा करने का तो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाता है। तो जो सदस्यता गई है राहुल गांधी की, क्या आपको लग रहा है कि एक स्क्रिप्टेड तरीके में हुई है या सही हुआ है, क्या लग रहा है? देश का जो दिल्ली में प्रजातंत्र का एक मंदिर है, उसका काला इतिहास लिखने का काम किया है भाजपा ने। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष का किसी भी नेता का सदस्यता समाप्त किया गया है। बहुत बड़े बड़े अपराधी घटना घटी, संसद में बहुत से अपराधी बैठे हुए हैं जीत कर, लेकिन उनको कोई दंडित नहीं किया गया। करोड़ों अरबों रुपया लेकर यहाँ से लेके भाग गया, देश को गरीब कर दिया। इतने बड़े बड़े यहाँ से भगोड़े हुए जो देश के पूरा किसान का पैसा जितना कर्ज होता है उतना एक व्यक्ति लेके भाग गया, लेकिन आज तक उसको सजा मिलने का काम नहीं किया है। लेकिन साधारण बात एक राहुल गांधी ने जो बोला कर्नाटका में, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो कहा कि मोदी नाम का जो है से लगातार सब चोर है, भ्रष्ट है, यही बात बोला था। वो कहाँ बड़ी बात बोला। अच्छा, ठीक है। इनको लगा कि आप लोगों को लग रहा है कि जल्दबाजी में हो गया, उनको सजा हुई लेकिन उस पर 30 दिन तक के लिए रोक लगी, जमानत मिली, लेकिन लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो कांग्रेस कह रही है कि जल्दबाजी में सब कुछ किया गया। राहुल जनता की आवाज बनकर उभर रहे थे, उसको दबाने की कोशिश की गई है। यह प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं हुआ है। इतना जल्दी भाजपा को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था और यह लोकतंत्र की हत्या है। हम मानते हैं कि यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री हैं, अभी सबसे ज्यादा गाली मोदी जी सब विपक्ष के नेताओं को देते हैं। उनके साथ क्या है, उनके लोग जो हैं सबको गाली देता है। हर एक जितने भी संसद सदस्य हैं, विरोधी दल के नेता हैं, उसको गाली देते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता है। यह सारा अन्याय हुआ है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या जिसका सरनेम मोदी हो वो चोर होता है, क्या इस तरह बोलना चाहिए था राहुल गांधी को? खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर बोल दिए कि इस सरनेम का आदमी चोर होता है तो उसे चोर थोड़े हो गए वो। लेकिन ये मामूली बात के लिए इतना बड़ा उनके साथ गंदा व्यवहार ठीक नहीं है। हालांकि इस कार्य के लिए खुद राहुल गांधी ही दोषी हैं। एक समय था कि लालू जी के टाइम में वो फाड़ने का काम वही किए थे, आज जो उन्हीं के बनाया हुआ है इसमें खुद गिर गए वो। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, यंग लड़के हैं, अब भी युवा है, राहुल गांधी भी युवा है। ये बताइए, बोले थे जिसका सरनेम मोदी होता है वो सब चोर होते हैं, मानहानि का केस हुआ, सजा हुई, सदस्यता चली गई है, तो क्या ठीक किया गया है या बहुत जल्दी में ही सब कुछ होगा 24 चुनाव को देखते हुए? ये एक तरह से बहुत निंदनीय है कि देश में आम जनता डरे हुए है कि कुछ हम भी बोले तो हमें भी जेल हो जाए। बिहार में भी देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप भी एक बात के लिए उसको भी बीजेपी वाले ने छोड़ा नहीं। ये किसी का होने वाला नहीं है। ये मतलब गलत हुआ है। ये गलत हुआ है। तो देखिए, हमारे साथ और भी राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन अब सांसद रहे नहीं। कहे थे कि जिसका सरनेम मोदी होता है वो चोर होता है, तो केस हुआ, सदस्यता भी चली गई, 2 साल की सजा भी हो गई। तो क्या किसी को चोर बोलना गलत है? आपको लगता है सजा मिलनी चाहिए या क्या लगता है जो भी हुआ बहुत तेजी से हो गया? सर, ये न्यायिक प्रणाली है, इसमें मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। वो जो है, जो जज जो है वो सोच समझ के कोई फैसला देते हैं, इसमें कुछ बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ, ना उसके पक्ष में या विपक्ष में। कांग्रेस कह रही है कि 24 में लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी जनता की आवाज बन के उभर रहे थे, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई, बीजेपी उनसे डरी। वो तो उनका पक्ष है सर, वो तो बोलना ही होगा ना उसको, तो उनका तो पक्ष बोलना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ तो बोल नहीं सकते ना, इसलिए। तो देखिए, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। सो राहुल ने वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी। ज्यादातर लोगों का पटना में यही कहना है। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि जिनका टाइटल मोदी होता है वो सब चोर होते हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। इसके बाद राहुल पे मानहानि का केस हुआ था, उसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन
कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और सजा के अमल पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी ताकि वो फैसलों को चुनौती दे सकें। लेकिन इसी बीच लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ और राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है उसको रद्द कर दी गई। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में ये प्रावधान है कि अगर किसी विधायक सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी तो उसकी सदस्यता जो है चली जाएगी और सजा की अवधि पूरा करने के बाद वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। तो राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि 24 में लोकसभा चुनाव है, इसलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है, उनको फंसाने की कोशिश जो है वो की है। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि कोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे, उम्मीद है हम लोगों को न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।